आपका आईसीआर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज सुबह से आप लोगों के बीच में एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें बताया हुआ है कि आपका आईसीआर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, डिले होने का रीजन क्या है। तो देखो ये आर्टिकल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसमें जो भी की पॉइंट्स थे, क्या क्या बताया हुआ है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो ये आर्टिकल है, इसके अंदर में जो आर्टिकल है वो देखो आपका ये है, देखो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आपका आर्टिकल है, जो कि यहाँ पे आपको देखो साफ साफ ये मेंशन है, ठीक है ना। तो बताओ इसके अंदर में क्या क्या हुआ, मैंने मतलब क्या इसके अंदर में की पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि देखो आपको पता है कि जो आपका आईसीआर काउंसलिंग को मतलब कि सीयूटी को रिजल्ट आए हुए आपका ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक आईसीआर ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि उनका एक साल तो खराब तो नहीं हो जाएगा। अब ये इतना लेट कर देता है तो स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट भी होने लग जाता है कि आईसीआर का काउंसलिंग होगा भी या नहीं होगा, या काउंसलिंग की मतलब कि इस साल होगा भी नहीं होगा इस चीज को लेके। क्योंकि देखो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। आपकी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप देखोगे, बीसीसी का देखो, ठीक है, आप जेड का देख लो, ठीक है ना, और भी आप स्टेट का देख लो, तो उनका भी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप आईजीकेबी का देख लो, ठीक है ना, जहाँ डायरेक्ट एडमिशन हुआ था वो भी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं, थोड़ा उनको एकेडमिक लॉस भी होता है, ठीक है। तो अब देखो डिले हो रहा है, तो इसके रीजन क्या है, ऑफिशियल्स ने क्या बताया है वो देखो। ऑफिशियल्स ऑफ आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेड दे डिले ड्यू टू द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एडमिशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एडमिशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि भाई आपको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, मतलब स्टूडेंट को बहुत अच्छे से काउंसलिंग हो, कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से टाइम लग रहा है। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। मीनिंग दे आर रीस्ट्रक्चरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग की प्रोसेस को दोबारा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। क्योंकि इस बार ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो जो स्टूडेंट आईसीआर के लिए अप्लाई कर, मतलब आईसीआर को सिलेक्ट करते थे वो एलिजिबल होते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जिन स्टूडेंट ने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है और वहां पे अपने डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो वो आईसीआर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। इन लोगों ने बोला है कि आपका जो काउंसलिंग है वो बिगेन्स इन सितंबर, मतलब सितंबर के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 7 सितंबर से लेके, ठीक है ना, 7 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। और रजिस्ट्रेशन फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप समझो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में रैंक कार्ड भी आ जाए। जिस दिन आपका रैंक कार्ड आएगा उसी दिन से आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट, मतलब उसी दिन से चॉइस फिलिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगा। देखो इन मार्च आईसीआर अनाउंस द सीयूटी यूजी स्कोर वुड बी यूज फॉर 4 ईयर। देखो उन्होंने बोला कि एक्सक्लूडिंग वेटनरी के अंदर में इसमें एडमिशन नहीं मिलता है। इसमें आईसीआर ने मार्च के अंदर में आपको नोटिफिकेशन दिया था, उसमें बताया हुआ था कि जो सीयूटी स्कोर के थ्रू आईसीआर के कोर्सेज के अंदर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। और टोटल ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स थी, ठीक है ना, ये देखो इन्होंने ये सीट इन्होंने बताई हुई है। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स जो आपका ऑफिशियली जो सीट मैट्रिक्स है वो इस पोर्टल पे आपको रिलीज होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको आईसीआर एडमिशन जो वाला पोर्टल है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर का भी बोला हुआ था कि जो लास्ट ईयर पे देखो, ठीक है ना, ये देखो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन था वो 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। इन्होंने ये चीज कंपैरिजन करके भी बताया हुआ है, ठीक है ना। इस बार का जो है बहुत ज्यादा डिले हो गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब देखो इन्होंने कुछ कंसर्न थे स्टूडेंट, देखो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें क्या होता है कि आप अगर डिले करोगे तो जो उनका एकेडमिक कैलेंडर जो सेमेस्टर था 6 मंथ का हो रहा है, तो फिर वो शॉर्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है। उसकी वजह से कि उनको लेस टाइम, मतलब उसको टाइम कम मिलेगा क्लासरूम में टीचिंग के लिए और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लेट भी जाओगे तो आप चीजों को मैनेज कर लोगे, लेकिन जितना टाइम आपको चीजों में देना चाहिए था उतना टाइम आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। देखो एक स्टूडेंट ने भी बोला था ऑलरेडी फिलिंग आउट एज, देखो कहने का मतलब जो कि आप सभी इस चीज को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके जो दोस्त लोग हैं या कोई भी जो कहीं अदर काउंसलिंग कराए थे तो वहां उनको एडमिशन मिल चुका है, ठीक है ना। वो अपने कॉलेजेस के अंदर में एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हो, या तो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या किसी अदर काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन अभी आप इस चीज को लेकर परेशान हो कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक पेरेंट्स भी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, आईसीआर शुड रेज द शेड्यूल विदाउट एनी डिले। तो क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि आईसीआर को देखो अगर डिले करता ठीक है, लेकिन एक नोटिफिकेशन एटलीस्ट जारी कर देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के मन में ये तो रहे कि हाँ इस टाइम तक होगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको ये समझ गए कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, वो अपना छोड़ के प्राइवेट के अंदर में एडमिशन ले लिए अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, ठीक है ना। अब उसमें देखो लास्ट में उन्होंने क्या बोला है ऑफिशियल ने, देखो यहाँ पे देयर हैज बीन स्लाइट डिले बट एडमिशन फॉर्मेलिटीज विल बी कंप्लीटेड बाय द सितंबर। तो भाई देखो सितंबर के अंदर में आपका या तो रजिस्ट्रेशन और रैंक कार्ड ही आएगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन और रैंक कार्ड आएगा। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो फिर भी 2 से 3 महीने के अंदर में काउंसलिंग आपका चलता है, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग होता है वेरियस राउंड्स के अंदर में चलता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसा करके। देखो सेम चीज यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, देखो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एडमिशन मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे आपको बताई हुई है। देखो लास्ट में देखो, ये देखो ICAR officials of academic said there has been slight delay but admission formalities will be completed in September। आपको पता है जो ICAR का काउंसलिंग है, ICAR का काउंसलिंग आपका डिफरेंट राउंड्स के अंदर में होता है। 4 राउंड्स तो नॉर्मल राउंड्स होते हैं, 4 राउंड्स नॉर्मल राउंड्स। अगर 4 राउंड के बाद में भी सीट वैकेंट बचता है तो मॉप अप राउंड। अगर ये इस टाइम पे भी अपना स्टार्ट करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कब तक आपका ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं तो अगर अपन मान के चल रहे हैं कि 25 ऑफ सितंबर के टाइम पे अगर अपना रैंक कार्ड भी ये रिलीज करता है, इससे डिले भी रिलीज करता है, ठीक है ना, या अपन मान के चलते हैं सितंबर नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी मान लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर में आपका रैंक कार्ड भी रिलीज करता है, तो उस दिन जिस दिन रैंक कार्ड रिलीज होता है उस दिन से चॉइस लिंक का आपको मौका देखने को मिल जाता है। तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस फिर भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना, ये 3 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मॉप अप राउंड तक जाने वाला है। उसके बाद में जो सीट बच जाता है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे स्पोर्ट राउंड कराती है, स्पोर्ट काउंसलिंग कराती है, तो उनमें आपको कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आपका सितंबर के अंदर में काउंसलिंग का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि इसमें आपको बताया हुआ है। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से ये समझाने का कोशिश किया। तो अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है आप उसको अपने चॉइस फिलिंग में आप डिवोट कर सकते हो, ठीक है ना, कॉलेजेस को जानने के लिए डिवोट कर सकते हो, जिससे कि आपको जिस दिन रैंक कार्ड आएगा उसके बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप ये चीज गलती ना करो कि आप कोई कॉलेज जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसके लिए मतलब मीट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप उसको उस टाइम पे पुट कर दो, फिर आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा। ये तो इतना इंतजार करो फिर बाद में आपको रिजेक्ट होना पड़े, ठीक है ना। और अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि फी ओनली 799 है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है आपको इस पर कॉन्टेक्ट करना है, और ज्वाइन करने के लिए आपको जो आपको स्कैनर दिख रहा है आपको इस स्कैन करके भी आप इसको पे करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना। देखो अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसके अंदर मैं जो प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा आपको वही कॉलेजेस पुट करने, उसके अलावा कोई और कॉलेज पुट मत करना, क्योंकि देखो उसके अलावा जो कॉलेज पुट करोगे उसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर बाय मिस्टेकली वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो फिर आप ICAR काउंसलिंग में रिजेक्ट हो जाओगे। जो एज का क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर वो एज का क्राइटेरिया आप फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 22 से ज्यादा एज है, तो 22 से एज कम है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करूंगा, प्रेफरेंस लिस्ट में भी आपको हेल्प करूंगा, कॉलेज लेके काउंसलिंग तक, जहां पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा वहां पे भी मैं आपको हेल्प करूंगा। वहां से स्टूडेंट से कांटेक्ट कराऊंगा जिससे कि आपको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हेल्प हो पाए। बाकी मैं इसके अंदर में आपको ये आपका जूम मीटिंग ये सब आपको लेता रहता हूँ, गूगल मीट हुआ तो कॉलेजेस के बारे में। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले स्कैनर को स्कैन करना है, देन आपको पे करना है, आप इसको पे करके जुड़ सकते हो। देखो ऐसे भी स्टूडेंट थे कि ना कि देखो ये देखो लास्ट ईयर का मैंने आपको बोला था, देखो एक डाटा था, देखो सर एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मैं ABC वाला हूँ, 12th में एग्री नहीं था। देखो मैंने बोला था कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसा होता भी है। ICAR ने क्या बोल रखा था, एक चीज ICAR ने बोल रखा था, जो 12th में आपका सब्जेक्ट ग्रुप है, अगर आपका 12th में ABC था तो आप ABC ही लेना, अगर PCB था तो PCB लेना। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो बाई मिस्टेकली गलती से उनका मतलब 12th में PCB था और ABC ले लिया, तो भाई देखो अगर PCB से आपने एग्जाम दिया तो मैं बोलूंगा PCB प्रेफर करना, लेकिन बाई मिस्टेकली अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपको घबराने का जरूरत नहीं। अगर आप ठीक से चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक से कॉलेजेस को पुट करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में हॉर्टिकल्चर मिला था, फिर एग्रीकल्चर मिला था, जो इसको परेशान थे। देखो इसके भी दिमाग में यही था कि सर यूनिवर्सिटी रिजेक्ट तो नहीं करेगी, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट जबलपुर के अंदर में पढ़ रहा है, ठीक है। देखो इसी स्टूडेंट को एडमिशन मिला था, ये देखो थैंक यू सो मच भैया, पहले RLBCU फर्स्ट राउंड में हॉर्टिकल्चर मिल गया, आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, ठीक है ना। ये देखो सेम स्टूडेंट यही था, ये देखो आप देख सकते हो उनका नाम भी ये चैट के अंदर में भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। इस टाइम पे भी ये भी परेशान, तो आप भी इस चीज के लिए परेशान
रहते हो। तो मैं आपको क्या बोला, देखो मैं खुद अपनी तरह से कुछ भी बना के नहीं बोलता हूँ। आईसीआई ने ठीक है बोल रखा, लेकिन मैंने एडमिशन दिलवाया स्टूडेंट को जिनका एबीसी था, ठीक है ना, जिनका एबीसी था उनको भी एडमिशन दिलवाया है। उसके बाद देखो यही सेम ये रहा, ठीक है ना। और ऐसे भी स्टूडेंट देखो जो आईआरआई शिलोंग हुआ, अभी ये नहीं है। आपको एक भी बात बताओ, एक और बताओ, देखो आईआरआई शिलोंग जैसे लास्ट ईयर इनको एडमिशन मिला था, अब आईआरआई शिलोंग नहीं है, आपको आईआरआई रायपुर भी नहीं है, ठीक है ना, आईआरआई कटक भी नहीं है, झारखंड है, ठीक है ना। आपका इस बार क्या है, झारखंड है। तो देख लो अब की बार आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में एक आपका आईआरआई आईआरआई झारखंड हुआ, ठीक है ना, और प्लस आईआरआई आसाम है केवल, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी आईआरआई नहीं है। तो ये मत सोचना कि सर ये हट चुके हैं तो मतलब क्या आईसीआर काउंसलिंग नहीं होगा या आईसीआर की और भी यूनिवर्सिटीज हटेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आईआरआई के रिगार्डिंग अपडेट है, तो इसमें आईआरआई के ये 2 हब्स आपके बचे हुए हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी थे रायपुर, बारामती, करनाल, वो सब रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो आईआईएबी रांची के अंदर में भी था, वो भी आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। इनको भी लास्ट ईयर एडमिशन मिला था जो हमारी पेड काउंसलिंग की स्टूडेंट थी, 431 मार्क्स पे, ठीक है ना। एक तो 429 मार्क्स में इनको मिला था। ये देखो इनका भी क्या था, एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन था। तो भाई जो एबीसी वाले हैं उनको आईआरआई के हब्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कोई दिक्कत होगा, ना ही आईआरआई के हब्स में कोई दिक्कत होगा। तो बस आपको क्या करना है, उन कॉलेजेस को अवॉइड करना है, उन यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करना है जहां पे कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप उनको पुट करोगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर आपने जो मेहनत किया पूरे उस पर मतलब सब कुछ पे खराब हो जाएगा आपका पूरा साल भर का मेहनत। तो इस चीज से बचे रहना और अब बस वेट करो, जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना, सब कुछ मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, ठीक है ना, आप इस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एट।